नारद जी की तपस्या पूरी हुए वे चलने लगे तो भगवान ने अपनी माया से माया नगरी बनाई। उस माया की नगरी में एक राजा बनाया, भव्य भवन में राजा। नारद जी जाते जाते उस राजा के यहाँ जाते हैं। राजा की पुत्री सयानी हो गई थी। साधु वेश में देख करके, ज्ञानी समझ करके राजा ने अपनी पुत्री का हाथ दिखलवाया नारद जी से कि इसका विवाह किससे होगा, कैसे होगा, भविष्य क्या रहेगा। नारद जी ने जो हस्तरेखा देखी तो उसमें था कि इसके पति त्रिभुवन पति होंगे। नारद जी के मन में हुआ कि इसके पति त्रिभुवन पति होंगे, तो अगर मैं ही इसका पति बन जाता हूं तो मैं त्रिभुवन पति बन जाऊंगा। नारद जी ने हस्तरेखा कही। राजा ने स्वयंवर की रचना की। देश के कोने कोने से राजे लोग थे, वे लोग आए। नारद जी भी उस सभा में जाकर के बैठ गए। बैठते उनके मन में हुआ कि हम तो साधु बाबा जी हैं, वो लड़की माला लेकर के आएगी तो हमको साधु जानकर के हमारे गले में डालेगी नहीं। जो सुंदर स्वरूप होगा उसी के गले में यह माला डालेगी। तुरंत वो भगवान का स्मरण करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं नारद जी कि आप मुझे अपनी सुंदरता दीजिए जिससे वो लड़की हमको वरण कर ले। भगवान ने कहा कि नारद, जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा मैं जरूर करूंगा, घबराओ मत। शरीर तो उनका बहुत सुंदर बना दिया, अब मुंह उनका बंदर जैसा बना दिया। तो अपने मुंह जब तक आईना में नहीं देखेगा तो पता कैसे चलेगा। शरीर देखा तो बहुत सुंदर है। अब वह लड़की जयमाल लेकर के घूम रही है, देख रही कि कहाँ अच्छे राजा हैं, राजकुमार हैं। तो जिधर नारद जी बैठे हुए थे, जब लड़की उस ओर जाती तो मुंह बंदर साथ देख करके लड़की घूम जाती। तो जैसे लड़की घूम जाती दूसरी ओर, तो नारद मुनि उठ करके वहां से उसी ओर चले जाते। ये हो सकता है लड़की मुझको नहीं देख रही है। जहां जहां लड़की घूमती थी, जैसे जैसे जाती थी, नारद मुनि उसी तरह घूम घूम करके वहां बैठते थे। अंत में भगवान ही आए तो भगवान के गले में ही लड़की ने माला डाल दी। भगवान लेकर के चले उस लड़की को। नारद जी बड़े दुखी हुए कि भगवान इतने स्वार्थी, चाहता था मैं विवाह करने के लिए, भगवान अपने ही कर लिया है। यज्ञ स्थल, उस विवाह स्थल में जो राजे महाराज थे उसका शिव जी के 2 गण भी थे। उन्होंने कहा मुनि जी, अरे देह को क्या देखते हो, अपना चेहरा को तो देखो। जो अपने चेहरा को देखते हैं तो बंदर जैसा। कहा भगवान ने मेरे साथ धोखाबाजी की, धोखा किया। जो रास्ते में भेंट हो गई तो नारद जी ने श्राप दे दिया कि स्त्री के लिए शादी करने के लिए जो मैं विकल हुआ, तो जैसे मैं स्त्री के लिए विकल हुआ वैसे आप भी क्या कहते हैं स्त्री के विरह में विकल होंगे।
और आपने जो मेरा मुंह बंदर सा बना दिया, तो आपकी सहायता वही बंदर करेगा। वही बंदरों की फौज लेकर क्या कहते गए थे लंका। तो भगवान राम के भी और भगवती सीता के भी दुख का कारण वो संयम ही है। इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं, काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। दिन है रात होगी, रात है दिन होगा, सुख है दुख होगा, दुख है सुख होगा। सूरदास जी महाराज कहते हैं, संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति, देह धरे कोई है सुहाई। कभी लाखपति, कभी खाकपति, कभी खाकपति तो कभी लाखपति। उपमा उन्होंने दी कि जिस तरह वृक्ष है, एक दिन वृक्ष फूल फल से लद जाता है, फिर समय आता है सभी फूल पत्ते सब झड़ जाते हैं। नदी है, बाढ़ आती है, नदी लबालब भर जाती है, समय आता है पानी सूख जाता है, बालू उड़ने लग जाता है। समय द्वितीया का चंद्रमा बढ़ते 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 पूर्णिमासी को प्राप्त करता है। सारी रात चांदनी ही चांदना रहती है, और वही घटते घटते अमावस्या की रात आ जाती है, सारी रात अंधकार ही अंधकार रहता है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, जीवन की यही लीला है। इसलिए सुख दुख से तुम ऊपर उठ जाओ। सुख किसको कहते हैं और दुख किसको कहते हैं? किसी ने इसकी परिभाषा दी कि दिन के अभाव को रात और रात के अभाव को दिन कहते हैं, उसी तरह सुख के अभाव को दुख और दुख के अभाव को सुख कहते हैं। दूसरे ने कहा कि अभाव ही अगर दुख का कारण है तो भाव हो जाने से वह सुख का कारण होगा, बहुलता होने से सुख का वह कारण बन जाएगा। तो मान लीजिए किसी को प्यास लगी और वह पानी पीने के लिए गंगा जी के किनारे गया, वह गंगा जी का जल लेकर के वह पी ही रहा है, एकाएक उसका पैर फिसल जाता है और अथाह पानी में वह चला जाता है। अब वहां ऊब डूब करने वह लग जाता है, तो क्या कहेंगे? थोड़े से जल के कारण तो दुख था, जल नहीं मिल रहा था तो दुख था, लेकिन अब जो वह जल में डूब रहा है तो क्या वो सुख में तैरता उतराता है क्या? तो सुख दुख की यह भी परिभाषा सही नहीं है। तो किसी ने कहा कि जैसा हम चाहते हैं वैसा जब मिल जाता है तो सुख होता है, और जैसा हम नहीं चाहते हैं वैसा होता है तो हम उसको दुख मानते हैं। सुख और दुख की परिभाषा यह है। दूसरे कहते हैं अगर यही है परिभाषा तो हम यात्रा कर रहे थे, यात्रा करते करते ऐसी जगह हम गए जहां रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, चतुर्दिक सौरभ से सुरभित हो रहा था, उस पर भंवरे गुंजार रहे थे, झरना झरझर करके गिर रहा था, कल कल नदियां बह रही थी, कोयल अपने पंचम सुर में कूक रही थी, चतुर्दिक हरे भरे पेड़ दिखते थे,
तो क्या इन दृश्यों को देख करके हमारे मन में सुख नहीं होगा? अगर इन दृश्यों को देख करके हमारे मन में सुख होता है तो क्या हमने सोचा था कि ऐसा मिलेगा तो हमको सुख होगा? जैसा हम चाहते हैं तो क्या हम चाहते थे कि ऐसा हो जाएगा तो हमको सुख मिलेगा? बिना चाहे ही वह मिल गया। जैसा हम नहीं चाहते हैं वैसा होता है तो दुख मानते हैं। तो उसी जंगल में चलते चलते हमारे पांव में कांटा चुभ गया, तो क्या हम चलते चलते सोच रहे थे कि हमारे पेट में कांटा नहीं चुभे और कांटा चुभ गया तो हम दुख मानने लग गए? तो सुख दुख की यह भी परिभाषा सही नहीं है। तो सुख दुख की परिभाषा क्या है? तो शास्त्र कहता है अनुकूल वेद नियम सुखम, प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जो हमारे अनुकूल होता है उसमें हम सुख मानते हैं और जो प्रतिकूल होता है उसमें दुख मानते हैं। तो दूसरे ने कहा कि सुख दुख की भी यह परिभाषा सही नहीं है, क्योंकि सबके मन सब तरह के हैं। किसी को किसी में अनुकूलता मालूम पड़ती है, किसी को किसी में अनुकूलता मालूम पड़ती है। जैसे हम बाजार जा रहे हैं, बाजार में हम देखते हैं कि चौराहे पर एक अश्लील चित्र टंगा हुआ है और उसके प्रचारक अश्लील गीतों को गा गा करके वो प्रचार कर रहा है। उस अश्लील चित्र और अश्लील गीत को सुनकर जो उस तरह के व्यक्ति हैं वे रात रात भर जगते हैं, पैसा खर्च करते हैं, सिनेमा घर जाते हैं उस अश्लील चित्र को देखकर, गाना को सुनकर, उसमें वो सुख मानते हैं। दूसरा व्यक्ति है जब उसी बाजार में जाता है तो वह कहता है क्या जमाना आया है, इतना अश्लील चित्र कहीं चौराहे पर लटकाया जाता है और क्या इस तरह का अश्लील गीत गाया जाता है। हे भगवान, क्या जमाना आया है। उस गीत को सुनकर के, उस चित्र को देखकर वह दुखी होता है। तो सुख और दुख किसको कहेंगे? सुख और दुख की परिभाषा यह होनी चाहिए, जैसे बर्फ का टुकड़ा है, जिस किसी की हथेली पर रख दीजिए आप, शीतलता का वह अनुभव करेगा। चाहे किसी की हथेली पर रख दीजिए, आग का अंगार है, वह किसी की हथेली पर रख दीजिए, हथेली जलेगी, वह उष्णता का अनुभव करेगा। तो जिस तरह से बर्फ है या आग है, वह जिस किसी की हथेली पर दीजिए सबको एक समान मालूम पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी की हथेली पर आप बर्फ रखिए तो उसको गर्म लगेगा और किसी की हथेली पर आग रखिए तो उसको ठंडा लगेगा। सबके लिए यह समान है। उसी तरह वह सुख भी कोई इस तरह का होना चाहिए जो सबके लिए समान है। दुख भी सबके लिए एक समान होना चाहिए। वह क्या है? आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। आवागमन का जो चक्र है, इससे बढ़कर के और कोई दुख नहीं है। संसार में आना, रहना, संसार से जाना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह जब तक होता रहेगा तब तक जीवन में दुख 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 आता ही रहेगा। ऐसा यत्न हो कि संसार में आना ही नहीं पड़े, तो जो दैहिक दैविक भौतिक त्रिताप है, जिस संताप से हम संतापित हैं, वह होगा ही नहीं।